नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के भक्तिन पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले बच्चों हम लेखक का परिचय जानेंगे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, ये क्या है, काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, संकलिप्ता, आपदा, भारतीय संस्कृति का स्वर, ये क्या है, निबंध संग्रह है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ का साथी, मेरा परिवार, ये क्या है, संस्मरण या रेखा चित्र है। लेखिका को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनमें से प्रमुख है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि यामा संग्रह के लिए इन्हें 1983 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला और इनका देहांत सन 1987 ईस्वी में हुई। तो आइए बच्चों, अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं जानें। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों ही रूपों में महादेवी वर्मा की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई गई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा एक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। कविता के क्षेत्र में वे छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभकारों में से एक मानी जाती है और अन्य 3 स्तंभकार हैं पंत, निराला और प्रसाद। अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी हमेशा चर्चा होती रही है। पद्य और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा भिन्न भिन्न स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। अपनी कविताओं में आंतरिक वेदना तथा पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की तरफ अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने रेखा चित्रों और संस्मरणों में उनका गहरा तथा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास ऐसे चरित्रों तथा प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान कतई नहीं खींच पाती, किंतु महादेवी जी की मर्मवेदी तथा करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का समावेश करती है। इस तरह समाज के शोषित और पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायक तत्व प्रदान किया है। उनके इस सराहनीय प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसी प्रभावशाली असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम आदमी को एक प्रकार से विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भक्तिन, भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जन्म ऐतिहासिक जूसी गांव में एक अहीर सुरमा के घर हुआ था और ये अपने पिता की इकलौती बेटी थी। बचपन में ही इसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण इसका लालन पालन जो है इसकी सौतेली माँ ने किया और 5 वर्ष के होते होते इसकी शादी कर दी गई और इसकी शादी अडिया गांव के एक गोपालक के बेटे से की गई और सबसे छोटे लड़के से इसकी शादी हुई। 9 वर्ष के होते होते लक्ष्मी का गोना कर दिया गया और लक्ष्मी अपने ससुराल चली गई। और कुछ ही वर्षों के बाद जो है लक्ष्मी के पिता गंभीर रूप से बीमार रहने लगे थे और उनकी मौत हो जाती है और इसकी खबर जो है उसकी सौतेली माँ उसे बहुत देर से देती है। उसकी सौतेली माँ को ये लगता था कि कहीं लक्ष्मी के नाम उसके पिता सारी जायदाद न कर दे, इसीलिए उसके पिता की
मौत की खबर वो बहुत देर से देती है। और वहाँ ससुराल में भी उसकी सास जो है तुरंत जो है लक्ष्मी के पिता की मौत की खबर उसे जल्दी नहीं देती, क्योंकि उसे लगता था कि लक्ष्मी अपने पिता की मौत की खबर सुन करके बहुत रोएगी धोएगी और आसमान सर पे उठा लेगी। और इसलिए जो है कई दिन बीतने के बाद लक्ष्मी की सास ने खुद ही उसे अपने मायके जाने के लिए कहा कि बहुत दिन से तुम अपने मायके नहीं गई हो और अपने परिवार वालों से मिलाओ। लक्ष्मी खुशी खुशी अपने मायके जाती है और वहाँ देखती है कि उसके पिता की मौत हो गई होती है। और गांव वाले भी सारे जो है उससे पूछ रहे होते हैं, लक्ष्मी तुम इतने दिन कहाँ रही, क्यों नहीं आई। और उसकी बीमाता का भी व्यवहार जो है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं रहता। और लक्ष्मी गुस्से में बिना कुछ खाए पिए ही अपने मायके से वापस लौट आती है अपने ससुराल। यहाँ पर उसकी सास के ऊपर जो है अपना सारा गुस्सा निकालती है, अपनी सौतेली माँ पे जो उसे गुस्सा रहता है सारा गुस्सा निकालती है। अपनी सास को कई गालियाँ देती है और यहाँ तक कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने पति पर भी जो है गहने मारती है, जितने बर्तन होते हैं वो मार के अपनी गुस्से को शांत करती है। और इस प्रकार जो है लक्ष्मी का जीवन ससुराल में बीत रहा था। और ससुराल में भी उसे जो है वो सुख नहीं मिला था, जो उसे मायके में भी वो सुख नहीं मिला था, ससुराल में भी नहीं मिला था। ससुराल में लक्ष्मी के पति के 2 बड़े भाई थे और उनकी पत्नियां थी, जेठ और जेठानियां, और उनके पुत्र थे। लेकिन लक्ष्मी की 3 बेटियां थी, जिसके कारण ससुराल में उसे कोटे सिक्के की टकसाल की उपाधि दी गई थी। और लक्ष्मी और उसकी बेटियां सारा दिन काम करती थी, घर का काम करती थी, बाहर का काम करती थी, खेतों में काम करती थी। और उसकी जेठानियां दिन भर जो है चुगलियां करती थी, चर्चाएं करती थी। यहाँ तक कि उसके जेठानियों के बच्चे भी जो है दिन भर काम नहीं करते थे, सारा काम जो है लक्ष्मी और उनकी बेटियां करती थी। जैसे कि गोबर उठाना, कंडे बनाना, खेतों में काम करना, ये सब सारे काम करती थी। और फिर भी जो है लक्ष्मी को वो इज्जत नहीं मिलती थी जो जिसकी वो हकदार थी। और उसकी सास के साथ साथ उसकी जेठानियां भी जो है उसे काफी परेशान किया करती थी। लेकिन लक्ष्मी के पति जो है हमेशा अपनी पत्नी का साथ देते थे और दोनों काफी मेहनती थे। और दोनों ने अच्छी खासी जो है खेती बाड़ी संभाल रखी थी, अपना घर बना लिया था। और लक्ष्मी और उसके पति जो है घर से अलग हो जाते हैं। अब लक्ष्मी जो है जब 29 साल की होती है तब उसके पति की देहांत हो जाता है और लक्ष्मी अकेले पड़ जाती है। लेकिन उसके पति ने मरने से पहले अपनी बड़ी बेटी का शादी कर दिया था, बहुत ही धूमधाम से किया था। अब 2 बेटियां छोटी थी और यहाँ परिवार वाले यानी कि उसके ससुराल वाले लक्ष्मी पर दबाव बनाने लगे कि वो दूसरी शादी कर ले और सारी जमीन हम ले ले। और लक्ष्मी ने इस बीच में जो है अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर दी। और लक्ष्मी जो है अपना घर, अपना जमीन जायदाद कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी। और लक्ष्मी इसका संकेत किस प्रकार देती है अपने ससुराल वालों को कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी। अपनी बाल मुंडवा लेती है, गले में कंठी माला पहन लेती है और ये इस बात का संकेत था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी। और उसके ससुराल वाले सोच में पड़ जाते हैं। और बख्तिन ने भी जमीन जायदाद की रक्षा के लिए जो है अपनी बड़ी बेटी और अपने दामाद को बुला लाती है साथ में रहने के लिए। और कुछ समय बीतता है इसी तरह और उसके बड़े दामाद की मौत हो जाती है, उसकी बेटी विधवा हो जाती है। और इस बात का फायदा जो है उसके ससुराल वाले उठाते हैं। लक्ष्मी तो शादी नहीं करती है दूसरी, लेकिन वो इस ताक में लगे रहते हैं कि उसकी बेटी की ही दूसरी शादी करवा देते हैं ताकि जमीन जायदाद जो है हमारे पास ही रहे। और उसके जेठ के बेटे जो है अपने साले से जो है उसके रिश्ते की बात करते हैं। और लक्ष्मी और उसकी बेटी साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें जो है अपनी बेटी की शादी नहीं करानी है। और उसके ससुराल वाले उनकी
ये बात सुन कर के और गुस्सा करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जो है खूब मेहनत करती है, उसकी बेटी भी उसके हाथ बटाती है और उसके ससुराल वाले जो हैं, उसके जेठ के बेटे जो हैं, अपने साले जो कि दिन भर कुछ काम नहीं करता था, निकम्मा घूमता फिरता था, तीतरबाज था, उससे जो है जबरदस्ती जो है लक्ष्मी की बेटी से शादी करा देते हैं। किस तरह कराते हैं? धोखे से करा लेते हैं। लक्ष्मी की बेटी और उसके जेठ के बेटे के जो साला है उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और लक्ष्मी की बेटी जो है उससे उस पे जो है हमला कर देती है, उसे मारती पीटती है। फिर भी जो है दोनों एक ही कमरे से निकले थे। इस कारण जो है पंच का जो फैसला होता है वो लक्ष्मी के हक में नहीं होता है, उसके ससुराल वालों के हक में होता है कि दोनों जो है एक ही कमरे से निकले हैं, इस कारण दोनों की शादी करा दी जाए और दोनों की शादी हो जाती है और लक्ष्मी और उसकी बेटी को मजबूरी में ये फैसला मानना पड़ता है। अब जो है घर में जो है पैसे की तंगी होने लगी थी क्योंकि उसका जो दामाद है, जो तीतरबाज है, कुछ काम नहीं करता था, सारा पैसा जो है घूमने फिरने में उड़ा दिया करता था और उसकी बेटी और उसकी माँ सब कुछ बर्दाश्त करती थी और घर में जो है अब गरीबी छा गई थी। और एक बार क्या होता है कि लक्ष्मी को जमींदार बुला के ले जाता है क्योंकि समय पर वो लगान नहीं चुका पाती है और जब वहां जाती है, जमींदार के घर जाती है तो उसे दिन भर कड़े धूप में खड़ा कर दिया जाता है और लक्ष्मी को ऐसा अपमान जो है बर्दाश्त नहीं होता और वो तय कर लेती है कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी और वो शहर जाकर के पैसे कमाएगी। और उसके बाद लक्ष्मी शहर की ओर जाती है जहां उसकी मुलाकात जो है महादेवी वर्मा से होती है, लेखिका से होती है। लेखिका अपने यहाँ सेविका रखना चाहती थी, सेवक रखना चाहती थी और लेखिका के यहाँ जब लक्ष्मी जाती है तो भक्तिन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो क्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन आप मुझे कभी लक्ष्मी के नाम से मत पुकारिएगा। तो ऐसा क्यों कहती है लक्ष्मी? क्योंकि उसके जीवन में हमेशा जो है धन दौलत का अभाव रहा था, गरीबी में बीता था उसका जीवन। इसीलिए अपने जो है नई मालकिन जो है महादेवी वर्मा उससे कहती है कि आप मेरा असली नाम मत पुकारेगा। तो महादेवी वर्मा ने उसका हुलिया देखा, उसके गले में कंठी माला देखा, उसी के आधार पर उसका नया नाम रखा भक्तिन। भक्तिन काफी बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी जो है महादेवी वर्मा का बहुत ख्याल रखती थी और जिस तरह से गांव में जो है खाना बनाया जाता है, मोटी मोटी रोटियां, दाल मोटे मोटे, इस तरह के खाने वो लेखिका को खिलाया करती थी। लेखिका को अच्छा नहीं लगता था लेकिन फिर भी भक्तिन की सेवा भाव देख करके वो खा लेती थी और भक्तिन जितना जो है शहर में आके नहीं बदली थी उतना भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा का जीवन बदल गया था। भक्तिन जो है हमेशा अपनी मालकिन के साथ रहना चाहती है, जहां मालकिन जाती है वहां जाना चाहती है और जब लेखिका जो है कुछ लिखने को बैठती है तो भक्तिन भी उसके साथ में बैठ जाती है और लेखिका को कुछ काम नहीं करने देती है। लेखिका जो है बस इशारे से बता देती कि उसे क्या चाहिए तो भक्तिन जो है वो उसे लाके दे देती थी, चाहे वो कलम हो चाहे किताब हो, क्योंकि भक्तिन जो है पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए लेखिका जो है उसे किताब का रंग बताती थी और वो किताब ला करके लेखिका को दे देती थी और दोनों के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध ही नहीं था। भक्तिन और लेखिका में एक परिवार सा पारिवारिक संबंध था। भक्तिन अपनी मालकिन यानी महादेवी वर्मा की छाया बन चुकी थी, जहां महादेवी वर्मा जाती थी वहीं जाती थी और लेखिका ये कहती है भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी उसमें कुछ गलत आदतें भी थी, जैसे कि महादेवी वर्मा अपने घर में पैसे इधर उधर रख के भूल जाया करती थी, लेकिन भक्तिन
घर की सफाई करते करते उन पैसों को उठा लेती थी और अपने जो है अपने गड़ेयों में रख लेती थी, जो कि रसोई घर में होता था। और जब इस बात का पता महादेवी वर्मा को चलता था, तब भक्तिन ये कहती थी, इधर उधर पड़े पैसे मैंने संभाल के रखे, ये चोरी थोड़ी ही है। और भक्तिन जो है उतना उसमें बदलाव नहीं आया था जितना कि महादेवी वर्मा में बदलाव आया था। कितनी ही दंत कथाएं जो है भक्तिन ने महादेवी वर्मा को कंटेस्ट करा दिया था। और लोग जो है भक्तिन को डराया करते थे कि आपकी मालकिन को अगर जेल हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो जेल का नाम सुनकर ही भक्तिन के हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे। जेल के नाम से उसी तरह से डरती थी जैसे वो यमराज से डरती थी। और फिर भी जो है जब लोग उसे मजाक में ये कहते थे कि आपकी मालकिन को जेल हो जाएगा, तो अपने सामान बांधने लगती थी और अपनी मालकिन यानी महादेवी वर्मा से पूछती थी कि क्या क्या सामान बांधना है आप बता दीजिए, और वो बांधने लगती थी। और भक्तिन जो है लोगों से ये कहती थी कि अपनी मालकिन के लिए, महादेवी वर्मा के लिए वो बड़े लाट से भी लड़ जाएगी, यानी वायसराय से भी लड़ जाएगी। तो लेखिका ये कहती हैं कि यहाँ भक्तिन की कहानी अधूरी है, अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही कहानी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई होगी, और अच्छे से समझने के लिए जो है इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और सभी सवालों के जवाब जो है आपको पढ़ के जो है मिल जाएगा। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।